दोस्तों, आप सभी को पता है, जितने भी हमारे एसबीजी पुराने लोग हैं, पुराने एसबीजी उन्हें पता है। बट जो लोग नए हैं, जो आज फर्स्ट दिन बैक ऑफिस में हैं, सभी को बता दूं कि हमारा जो डोमेन है, हमारा जो वेबसाइट है, वो बहुत ही सिंपल है। sbgreward.io है। आप यहाँ भी जा सकते हैं। अदरवाइज मैं अगर आपको स्टार्टिंग से अगर दिखा दूं तो हमारा जो वेबसाइट है वो है www.sbgglobal.io। जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे मैं हमारी पूरी इकोसिस्टम को आप देख पाते हैं कि हमारे पास कितनी इकोसिस्टम है। तो आप सिंपल, हमारा वेबसाइट है sbgglobal.io। तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं एंड हमारे पूरी इकोसिस्टम को आप एक ही जगह पे देख पाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, एसबीजी ग्लोबल इकोसिस्टम, एसबीजी टेक एकेडमी, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म्स एंड सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज डेस्क। उसके बाद क्रिप्टो टोकन्स है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, हमारे फॉरेक्स है एडमिन पैनल के साथ, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स और डैप्स, मतलब कि हमारा जो वॉलेट है, जस्ट लाइक ट्रस्ट वॉलेट डैप्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, एनएफटी मार्केट प्लेस। एंड इसके अलावा भी जो हमारे जुड़े हैं, आज कुछ चीजें जुड़ गई हैं, जैसे कि मैंगो ट्री। मैंगो ट्री में आप हमारे टीएलडी डोमेन देखेंगे, हमारे ब्लॉकचेन को देखेंगे, हमारे जो वॉलेट उसे देखेंगे। तो लॉट्स ऑफ, मतलब कि इकोसिस्टम हमारे अंदर आ चुका है। और ये जो आपको दिख रहा है 1 से लेकर 10 तक, दिस मंथ, आई होप दिस मंथ आप एक दो इकोसिस्टम को छोड़ करके सभी को आप मतलब कि एक्सेस कर पाएंगे। तो हम लोग स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ये हमारा सेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। और साथ ही हमारा ग्लोबल स्टेक, जो वहां पे आप डिसेंट्रलाइज हमारा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप हमारे तीनों टोकन्स MMIT, ZX एंड VGBT आप स्टेकिंग करके अच्छा खासा, मतलब कि रेफरल इनकम ले सकते हैं। हमारे पास दो तरह का रेफरल इनकम भी है डिसेंट्रलाइज में, मतलब 2% से लेकर के 6 लेवल तक है। और एक सिंगल शॉट है 1% का भी है, जो हम लोग प्रेजेंटेशन में कल भी बताए थे और आगे भी बताएंगे। तो हम लोग चलेंगे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे जब आप आएंगे, जब आप यहाँ पे आते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वेलकम टू एसबी रिवॉर्ड फिक्स रिटर्न स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स। ये एक ऐसा, मतलब कि हमारा जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे पूरी कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, पूरी डीपली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको लॉगिन करना नहीं है, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा सकते हैं और एक एक चीज देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे तीनों टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मिल रहे हैं। आप कहीं भी एड्रेस से जनरेट कर सकते हैं, मतलब वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि हमारे तीनों टोकन का लोगो आ चुका है, तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्च कर लेंगे तो विजिबिलिटी ZX MIT आ जाएगा। ये हमारा तीनों मतलब मैक्सिमम एक्सचेंज पे आ चुका है। हम लोग सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज अच्छे एक्सचेंज, वैल्यूएबल एक्सचेंजेस पे आ चुका है। और ये कुछ हमारे फर्स्ट क्रिप्टो एक्सपो, जो हमारे लिए यादगार है, जहाँ पे हमारा गोल्ड स्पॉन्सरशिप थी। ये हमारा फर्स्ट क्रिप्टो एक्सपो मार्च 2022। तो इसे आप पेज पे विजिट कर लीजिएगा। हम लोग सीधे दिन को रजिस्टर करना है, आप यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। डायरेक्ट रजिस्टर पे क्लिक करके आप यहाँ से भी रजिस्टर सिंपल कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको रेफरल कोड चाहिए होगा। आप अपने अपलाइन जो भी लिंक मिले तो लिंक से कर लीजिए, और उनको सिंपल रेफरल कोड डालेंगे तो आप रेफरल कोड डाल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ से भी एकदम सिंपल है। और सिंपल के साथ साथ यहाँ पे हाईटेक सिस्टम ये डाला गया है कि आपकी मोबाइल या ईमेल वेरिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं OTP के थ्रू। OTP आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे साइन इन। और मैं एक ऐसा वॉलेट खोलने जा रहा हूँ जहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। तो मैं एक वॉलेट खोल ले रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, एक वॉलेट खोल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे खोलेंगे हम लोग अपना यूजर आईडी, पासवर्ड डालेंगे, और साथ ही एक हमारा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कैप्चा है जिसे हम वेरीफाई करेंगे। और इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है भाई, तीन कैप, मतलब 3 तरह का, मतलब कि ये पिक्चर्स है। इसे सीरियल बाई सीरियल हमें सेलेक्ट करना होता है। तो नंबर 1 पे ये है, सेकंड लेवल पे ये है, और थर्ड लेवल पे ये सोड। इसे हम सेलेक्ट करेंगे। अगर ये आप गलत करेंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा, ये बार बार आते रहेगा। फिर उसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। और जब लॉगिन होगा तो आपको इस तरह का हमारा फीचर्स डैशबोर्ड दिखेगा। अच्छा, ये पॉपअप जो आ रहा है, पहले मैं बता दूं भाई, ये हमारे घर से एक्सपर्ट से लेकर के लग्जरियस क्लब या 7 स्टार, मैं बोल सकता हूँ 7 स्टार तक, सभी का कैटेगरी बना हुआ है कि आपको कितनी अमाउंट से अपनी आईडी को अपग्रेड करना है। तो ये चार्ट ऑलरेडी ग्रुप में एग्जीक्यूट हो चुका है, इसकी अपडेट भी आपको मिल चुकी है। तो भाई ये हमारा ये डैशबोर्ड है SBG रिवॉर्ड।
और सबसे पहले ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा पिक्चर का आइकॉन है, यहाँ पे जो आप कर्सर को रखेंगे या क्लिक करेंगे तो एसवीजी नंबर और यूजर नेम दिखेगा, जैसे ये अनंत अनय और यूजर नेम दिख रहा है। उसके बाद ये एरो का निशान है लॉग आउट, आपको लॉग आउट करना है तो यहाँ कर सकते हैं। साथ ही हमारे सपोर्ट सिस्टम में अगर आपको चैट करनी है तो यहाँ कर सकते हैं। और ये है रिफ्रेश बटन, आप मतलब कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही ये होम बटन है, आप कहीं पे भी रहेंगे, किसी भी डैशबोर्ड पे रहेंगे, किसी भी पेज पे रहेंगे, आप होम पे क्लिक करेंगे, आप होम पे आ जाएंगे। मार्केट में चलेंगे, मार्केट के अंदर सारे बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, माई टीम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। माई डायरेक्ट रेफरल, अभी एक नया कॉलम जुड़ गया। अभी आप जितना रेफरल करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे हालांकि इस आईडी से भी शायद नहीं हुई है, बट फिर भी मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। इस आईडी से एक रेफरल हुआ है, रोहित कुमार सोनी, एक रेफरल हुआ है। अगर आप जितने रेफरल करेंगे, ये रेफरल का डायरेक्ट रेफरल विल बी काउंट फ्रॉम द 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 3 जुलाई तक यहाँ पे काउंट हो रहा है। और उसके बाद ऑनवर्ड्स, मतलब जो आप करेंगे, मतलब कि आप ग्रेडेशन वॉलेट से करना है तो रेफरल तो ग्रेडेशन वॉलेट से होगा, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा चीज होगी कि आपने कितना रेफरल किया, वो अभी करंट में वो दिखेगा। एसेट्स में भी हम लोग जानेंगे क्या है, लेकिन अकाउंट में हम लोग अकाउंट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि भाई आपका रैंक कौन सा है। यहाँ पे रैंक दिख रहा है स्टार, कुछ एक कंट्री बचे हुए, ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो हम लोग पहले एक बार डैशबोर्ड को समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। तो सबसे पहले बोनांजा, बोनांजा में आपको मिलता है एमएमआईटी। जब भी आप अपनी आईडी को रीस्टेक करेंगे या नया कोई आईडी एक्टिवेट करेंगे, नई आईडी एक्टिवेट करने पे और 10 लाख को एमएमआईटी टोकन मिलता है कंपनी की तरफ से एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड। एंड जितनी बार आप रीस्टेक करेंगे उतनी बार आपको मिलेगा। आप इसकी प्राइस वैल्यू एरो के निशान पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कितनी इसकी वैल्यू है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अभी बीसीबीटी की वैल्यू यहाँ पे 2.64 एसबीजी यानी डॉलर दिख रहा है। एंड एमएमआईटी की मैं बात करूँ तो 3.38 एसबीजी, और मिनिमम विड्रॉल के लिए 10 होना चाहिए। अगर 10 हो जाता है तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसका विड्रॉल भी ऑलमोस्ट खुले हुए हैं। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे एमएमआईटी आपको तब मिलता है जब आप मतलब कि अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं या री इन्वेस्ट करते हैं। विजिबिलिटी आपको तब मिलेंगे जब आप किसी आईडी को रेफर करते हैं और वो आईडी एक्टिवेट होती है तब। रेफर करने पे नहीं, एक्टिवेशन पे मिलेगा। पर एक्टिवेशन 10,000 विजिबिलिटी आपको मिलेंगे एवरी रेफरल एंड एक्टिवेशन पे। सिर्फ रेफर पे नहीं, ऐसा नहीं, अगर आपने 10 लोगों को रेफर कर दिया, आईडी एक्टिवेशन 5 हुई तो 5 गुने 10,000, यानी कि पर आईडी 10,000 मिलेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं रिवार्ड। रिवार्ड में अपकमिंग रिवार्ड, अपकमिंग रिवार्ड वो होता है जो आप जिस पैकेज से लगाते हैं, यहाँ पे 2x करके आपको दे दिया जाता है। और यहाँ पे डिक्रीज मतलब घटते क्रम में आपको दिखेगा, 0.5% घटते हुए क्रम में दिखेगा। और ये 400 दिनों का हमारा प्लान है, 400 दिनों का हमारा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है, और 400 दिनों में आपको 200% मिल जाएंगे और आप उसे एंजॉय करें या री इन्वेस्ट करके बड़ा कर सकते हैं। अभी टोटल में देखिए, टोटल में आपको ज्यादा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये आईडी पे और भी पैकेजेस इन्वेस्ट हुए थे, जो अर्निंग हो चुकी है वो दिखा रहा है। ठीक है, बगल में चलते हैं, ये हमारा कम्युनिटी रिवार्ड है। कम्युनिटी रिवार्ड में 12 एसबीजी आ रहे हैं। तो टोटल 12 एसबी टू डे, मतलब आज की अर्निंग 12 एसबीजी की है, कल की अर्निंग 11.134 था। अब इसे चेक करना है कि भाई हमें आज मिला 12, लेकिन कैसे मिला, कहाँ से मिला। तो इस एरो पे क्लिक करिए। एरो पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा कि भाई सेल्फ स्टेकिंग, मतलब खुद के हमारे इन्वेस्टमेंट का हमें 10 एसबीसी मिल रहा है। कम्युनिटी लेवल पे हमें 1.659 मिल रहा है कम्युनिटी लेवल पे। वीआईपी रिवार्ड पे हमें 0.39, मतलब कि जो हमें टीम से इनकम मिल रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। स्पॉन्सर इनकम मिला नहीं क्योंकि कोई आईडी स्पॉन्सर नहीं हुई। और सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं यस्टरडे में। अब हम आते हैं रिवार्ड वॉलेट में। रिवार्ड वॉलेट में हमारा स्टेकिंग है, सेल्फ स्टेकिंग, मतलब यहाँ से जो भी वो फंड यहाँ पे आता है जो आपका पैकेज है, तो आपने जो पैकेजेस लिया है उस पैकेज का जो आरवाई होगा वो आपके स्टेकिंग रिवार्ड में है। सपोज कीजिए कि आपने 10,000 एसबीजी का पैकेज लिया, तो 10,000 एसबीजी का 0.5% 50 एसबीजी, तो 50 एसबीजी आपके रिवार्ड में आएंगे। और आपको यदि नीचे से कोई कमीशन आ रहा है, वो आपका कमीशन आपके कम्युनिटी रिवार्ड में आएगा और आप दोनों जगह से विड्रॉ कर पाएंगे। क्रिप्टो स्टेक वो वॉलेट है जब आप कम्युनिटी रिवार्ड से विड्रॉ करेंगे, जब आप कम्युनिटी रिवार्ड से विड्रॉ करेंगे तो उसका 10% डिडक्ट होकर के क्रिप्टो स्टेक में चला जाएगा, वहां पे जमा होगा फंड, और उस फंड को आपको हर महीने के लास्ट में
आपको टोकन दिया जाएगा, जिससे कि आपके पास टोकन की जो क्वांटिटी है बढ़े, उसकी होल्डिंग बढ़े। और यदि अनकैलकुलेटिव इनकम चाहिए तो आपको हमारे टोकन पे होल्डिंग करनी होगी, टोकन की होल्डिंग बढ़ानी होगी, टोकन की बाइंग बढ़ानी होगी, तो आपको अनकैलकुलेटिव मिलेगा। तो हम आपको कैलकुलेटिव के साथ अनकैलकुलेटिव इनकम भी देना चाहते हैं, जिसकी वजह से 10% डिडक्शन रखा गया है, और वो सिर्फ कम्युनिटी रिवार्ड वैलेट से ही होगा। अगर आप स्टेकिंग रिवार्ड से विड्रॉ करते हैं तो आपको 100% पूरा पेमेंट जाएगा, कोई डिडक्शन नहीं है। आगे चलते हैं, एक्टिवेशन वैलेट, डिपॉजिट वैलेट एंड अपग्रेडेशन वैलेट। अपग्रेडेशन वैलेट अभी हमारा नया नया वैलेट आया है, और इस वैलेट से ही अब जब भी कोई रेफरल काउंटिंग होगी, कोई भी रेफरल होगा, तो आपको अपग्रेडेशन वैलेट से ही रेफर करना होगा, तभी आपकी लेवल अनलॉक होगी, तभी आपको उसका बेनिफिट लेवल का या टीम का बेनिफिट मिलेगा, टीम का बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ जिन लोगों को अपग्रेड करना है, एक्सपर्ट से लेकर के 7 स्टार तक का, जो नए फंड्स अपग्रेडेशन करना है, जिसकी मतलब कि आज लास्ट डेट है, कल के बाद उसमें मतलब कि अब मतलब कि उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, पैकेजेस जल्द डबल हो जाएंगे, वो आज तक है, और आपको भी अपग्रेडेशन वैलेट से ही करना है। ठीक है, आपको भी अपग्रेडेशन वैलेट से ही करना है, इसका ध्यान रखेंगे। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में हम लोग आते हैं टुडे, ये टोटल 27 टुडे, मतलब ये इसमें चीजें भी कुछ कुछ, अच्छा ये टुडे आज का जो बिजनेस है वो 2700 का बिजनेस है। और एक्टिव बिजनेस, एक्टिव बिजनेस अभी तक जो एक्टिव बिजनेस, जो बिजनेस चल रहे हैं, मतलब रनिंग में है, रनिंग में एक्टिव का मतलब कि जिसपे आरओआई आ रहा है, नीचे आपकी टीम में जिन्होंने बिजनेस करा है उसका आरओआई आ रहा है, तो ये एक्टिव बिजनेस हो गया। तो एक्टिव बिजनेस 5,78,550 एसबीजी का चल रहा है। होल्ड, भैया होल्ड, होल्ड तो बहुत जरूरी है, इसको समझिए। होल्ड ये वो फंड है, यानी कि ये आईडी तो अपग्रेड हो गया, बट इसने क्या करा है कि अपना लेवल नहीं खोला है, और लेवल नहीं खोला है तो इस बंदे का फंड जो है कि होल्ड में जा रहा है, और अगर जल्दी ही नहीं खुलता है तो ये फंड जीरो भी हो जाएगा, है ना। तो आपको अपनी होल्डिंग, मतलब कि होल्ड में पैसा नहीं जाने देना है, होल्ड में आपका फंड नहीं जाने देना है, तो आपको लेवल खोलना होगा, है ना। और लेवल कैसे खोलते हैं, लेवल कैसे चेक करते हैं, वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होल्ड में दिख रहा है 588.21 एसवीजी। अगर इसे लेना है तो इस आईडी से हमें रेफर करना होगा, कितना करना होगा, कितनी आईडी करनी होगी, आइए हम लोग उसको जानते हैं। इसके लिए हम लोग सीधे चलना होगा, हम लोग नीचे चलते हैं, ऑल एक्टिव पार्टिसिपेंट पे हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऑल एक्टिव पार्टिसिपेंट। सर ये सारी चीज देखेंगे, बट आपको आसानी से चलना है नीचे। तो यहाँ देखिए लेवल 1, एक लेवल से लेकर के 20 लेवल्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। लेवल 1 में कितने बंदे हैं, तो लेवल 1 में 5 लोग हैं, मतलब ये पांचों से ले इनका इनकम लेना है, एक आईडी रेफर करनी होगी इस आईडी से। 15 में एक आईडी है, 16 में 0 हो गया। आपको तब तक चेक करना है जब तक आपके नीचे यहाँ पे कोई भी आईडी ना दिखे। आई रिपीट, आपको लेवल तब तक आगे बढ़ बढ़ के नेक्स्ट लेवल, मतलब कि एक एक लेवल को चेक करना है जब तक यहाँ एक भी आईडी ना दिखे, यानी कि 16वां लेवल अनलॉक, 16 लेवल पे बिजनेस नहीं गया है, यानी कि 15 लेवल का बिजनेस गया है। तो इस आईडी से 100 एसबीजी का 15 आईडी अब मतलब कि रेफर करना पड़ेगा अपग्रेडेशन वैलेट से। आई रिपीट, किससे करना है, अपग्रेडेशन वैलेट से करना है, वन टाइम, एक बार करना है। और अगर 15 आईडी रेफर कर ली जाती है तो इनका जो होल्ड वैलेट है यहाँ पे पड़ा हुआ 588, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 588, ये होल्ड में नहीं जाएगा। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये होल्ड आज दिख रहा है, हो सकता है 2 दिन के बाद ये 0 हो जाए। या आपको ये कंपनी हमेशा नहीं रखने वाली, क्योंकि होल्ड वैलेट में हमें एक्स्ट्रा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, हमारे सर्वर पे लोड पड़ता है, हमारे वेबसाइट पे लोड पड़ता है, हमारा जो डैशबोर्ड की जो वेब मतलब की डिजाइनिंग है, जो पेज है, उस पर भी लोड पड़ता है। तो ये अभी आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप अपनी होल्ड को जल्द से जल्द ग्रैब कर लीजिए, अपने लेवल को अनलॉक करके, है ना। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट, ये हमारा डैशबोर्ड लगभग कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट ये डैशबोर्ड क्लियर कर दिया, नीचे चलते हैं। नीचे में रिपोर्ट है, कैलकुलेटर है, विड्रॉल समरी रिपोर्ट है, वीआईपी है, ग्लोबल पूल, ट्री व्यू, पोर्टफोलियो समरी, टोटल पोर्टफोलियो समरी, पासवर्ड को रीसेट यहाँ पे कर सकते हैं, बोनांजा विड्रॉल, बोनांजा रिपोर्ट एंड
हेल्प सेंटर है यहाँ पे, वीआईपी रिवॉर्ड्स, मार्केट, माई डायरेक्ट रेफरल, ठीक है ना। तो इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑल एक्टिव पार्टिसिपेंट पे आप लेवल चेक कर सकते हैं। माई स्पॉन्सर में जाकर के अपनी टीम को आप देख सकते हैं। माई ट्री व्यू, माई स्पॉन्सर, आपका स्पॉन्सर कौन है यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट भैया मैंने बता दिया आपको सभी को। एंड ऊपर चलते हैं, ये 8 चीजों को समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 8 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनविटेशन, बोलते हैं भैया मेरा रेफरल लिंक कहाँ से निकलेगा, मैं अपने आईडी से कैसे रेफर करूं, तो आपको इनविटेशन पे क्लिक करना है। अभी इनविटेशन हो गया, अभी इनविटेशन लिंक मतलब कि आईडी लग गई। अभी क्या करना है, फंड डिपॉजिट करना है हमें। डिपॉजिट करेंगे तभी तो एक्टिवेशन होगा ना। तो हम चलेंगे डिपॉजिट सेक्शन में, डिपॉजिट सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। एंड डिपॉजिट में जब जाएंगे तो आपको कॉइन सिलेक्ट करना होगा, किस कॉइन में करना है। अभी आप MMIT और ZX दो खुले हुए, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है। MMIT में भी कर सकते हैं और ZX में भी कर सकते हैं। तो मैं ZX को सिलेक्ट करूंगा, ZX। और आपका जो फंड आएगा वो अपग्रेडेशन वॉलेट में आएगा। अमाउंट, अमाउंट कितना, मतलब मान लीजिए 1000, तो 1000 का अमाउंट आ गया, मैंने लिख दिया। आपको भी डालना है और ऐड कॉइन करना है। देखिए ऐड कॉइन, बट यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, ऑन फाइनल ट्रांजेक्शन प्लीज सेंड अमाउंट इंक्लूडिंग नेटवर्क फीस। मतलब इसको अच्छे से समझिएगा, ये हाईलाइट करके बताया गया है। यदि आप ट्रस्ट वॉलेट को छोड़ करके, आई रिपीट, यदि आप ट्रस्ट वॉलेट को छोड़ करके किसी अन्य एक्सचेंज से अगर आप फंड भेज रहे हैं, जैसे कॉइन बाजार एक्सचेंज, xt.com, बिटमार्ट हो गया, ला टोकन हो गया, MEXC ग्लोबल हो गया, प्रोबिट हो गया, कोई भी एक्सचेंज अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप फंड भेज रहे हैं, तो वहां पे नेटवर्क फीस मैनुअली अलग से जोड़ लीजिए, मतलब ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं तो क्या होगा, आपका यहाँ पे पार्शियल पेमेंट हो जाएगा और आपका फंड अपडेट नहीं होगा। तो चलते हम लोग ऐड कॉइन करते हैं। कितना टोकन चाहिए, ZX हमें 1000 SBG के लिए, तो हमने कर दिया। तो 1000 के लिए चाहिए भाई 1802.42, यानी 1802.42, मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए आपको। और अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से भेजेंगे, तो ट्रस्ट वॉलेट में भेजने से फायदा क्या है कि आपका जो नेटवर्क फीस है ना, वो BNB में कट कर लेता है। तो आपके पास BNB होने चाहिए ट्रस्ट वॉलेट में। और यदि आप, अगर आप किसी एक्सचेंज से भेज रहे हैं, तो आपको ZX बढ़ाना पड़ेगा। वहां पे नेटवर्क फीस लिखता है, कितना नेटवर्क फीस चलेगा आपको लगेगा, है ना। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ, अगर खोला हुआ है तो मैं दिखाता हूँ आपको नेटवर्क फिश, इसको ZX। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वी हैव डिसेबल ZX विड्रॉल। अच्छा, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है एक्सचेंज का अपना। बट जब आप एक्सचेंज से भेजेंगे ना, तो उसका जो नेटवर्क फिश होगा ना, वो नेटवर्क फिश आपको ऐड करके भेजना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 1802 है, तो आप इसमें 2-3 ZX को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके भेजेंगे ताकि नेटवर्क फीस उसमें इंक्लूड हो जाए। वहाँ पे देख लीजिएगा कितना नेटवर्क फीस लग रहा है, नेटवर्क फीस बताता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा तभी भेजिएगा। अदरवाइज आपका पार्शियल पेमेंट हो जाएगा और आपका बैलेंस, मतलब फंड अपडेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना है अमाउंट को, नीचे आना है स्क्रॉल करके, बारकोड है, आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं, बट ध्यान से देखिए, कॉपी एड्रेस पे क्लिक करिए। कॉपी मैंने कर लिया, एड्रेस डाल दिया, कॉपी अमाउंट किया, अमाउंट डाल दिया। डालने के बाद हम मैनुअली इसमें जोड़ देंगे। 1802 है तो 1803, 4 जो भी है बढ़ा देंगे, ताकि नेटवर्क फीस हमारा ऐड हो जाए। और अगर हम ट्रस्ट वैलेट से भेज रहे हैं, तो आपको अलग से कुछ भी ऐड नहीं करना है, आपका जो नेटवर्क फीस है वो कट जाता है BNB में। उसके बाद जब आप उसे सेंड करेंगे, आप फाइनल सेंड करने के बाद आपको वापस आना है और फिनिश बटन पे क्लिक करना है। क्या करना है, फिनिश बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सावधानी बरतने वाली चीज है। नंबर 1, आपको जब भी
मतलब कि डिपॉजिट करना है, हर बार आप नया मतलब कि एड्रेस को जनरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका आप पिक्चर ले लिए इस बारकोड का और बार बार उसी पे भेज रहे हैं, नहीं। एक बार पेमेंट, एक बार जो भी एड्रेस जनरेट करे उसमें एक ही बार पेमेंट भेजिए, फिर भेजना है, फिर दूसरा बारकोड जनरेट करिए। अगर एक ही एड्रेस पे बार बार पेमेंट भेजेंगे तो आपका फंड लॉस भी हो सकता है और साथ ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा ना करें आप प्लीज। दूसरा सावधानी ये बरतना है आपको कि नेटवर्क फीस ऐड करके भेजे, अदरवाइज आपका पेमेंट फंस जाएगा, आप भी परेशान होंगे, अपनी टीम, अपने जो अपलाइन उनको परेशान करेंगे, और हमारी टीम आईटी टीम भी परेशान होगी। ठीक है। तीसरा कि जब भी आप एड्रेस डालें नेटवर्क सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो का एक माइनस पॉइंट है कि गलत एड्रेस और गलत नेटवर्क सिलेक्ट करने पे आपका फंड लॉस हो जाता है। तो ये चीजें जब भी करें केयरफुल, सावधानी से करें। यहाँ पे फंड आज गया, मान लीजिए हमने फंड डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद हमें भाई आईडी पहले हम लगा लिए, आईडी लगाने के बाद डिपॉजिट भी कर लिए, अब क्या करेंगे, अब एक्टिवेशन करेंगे। तो हम चलेंगे एक्टिवेशन पैनल पे। एक्टिवेशन पैनल पे चलेंगे, एसबीजी नंबर डालेंगे जिस भी आईडी को एक्टिवेट करना है, और वॉलेट सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करिए भाई 1000 हमने डाला था ना, 1000 चाहिए। अब किस वॉलेट से करना है, वॉलेट यहाँ पे दिया हुआ है डिपॉजिट, डिपॉजिट को 100% आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं डिपॉजिट प्लस कम्युनिटी में यदि फंड है, उसके बाद डिपॉजिट प्लस एक्टिवेशन मिला करके, और अपग्रेडेशन में भी 100% आप यूज कर सकते हैं। जिसमें फंड है आपका, वैसे आप जब भी डिपॉजिट करेंगे तो आपका फंड अपग्रेडेशन में ही आएगा, अपग्रेडेशन वॉलेट में ही आएगा। तो आप अपग्रेडेशन वॉलेट को सेलेक्ट करिए। ठीक है। और जब भी यहाँ पे एसबीजी नंबर मिलेगा, सावधानी बरतने के लिए क्या है कि एसबीजी नंबर डालेंगे, यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। अगर मैं एक एसबीजी नंबर डालूंगा, अपना खुद का अपना डालता हूँ, तो ये देखिए मेरा नाम आ गया राकेश कुमार है। तो एसबीजी नंबर डालेंगे और नाम मैच कर लेंगे प्लीज। ठीक है ना। तो मेरा पैकेज 7000 का यहाँ पे शो कर गया, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है मेरी आईडी। और जो आईडी एक्टिवेट नहीं होगी वो यहाँ पे लिखेगा डेमो। सही बता रहा हूँ, डेमो लिखेगा, आई रिपीट डेमो। अगर कोई आईडी एक्टिवेटेड है तो वहां पे दोबारा एक्टिवेट नहीं होगी, प्लान लिख देगा कौन सा पैकेज से वो एक्टिव है। तो उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे, अगर आपको रिमार्क्स में कुछ लिखना है याद के लिए तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। आपको ओटीपी यहाँ पे लेगा, ओटीपी ले लीजिए अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे, और ओटीपी डाल दीजिए, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा इंस्टेंट। बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रीस्टेक पैनल पे हम जाएंगे और अपनी आईडी को करेंगे तो आपका आईडी खुद ही यहाँ पे आएगा। अगर किसी और की आईडी को करना है तो इस एसबीजी नंबर को डिलीट करना होगा, अदरवाइज आपका आईडी तो खुद ही आ जाता है। तो आपका आईडी आ जाएगा, प्लस अगर दूसरे का आईडी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे प्लान, कौन सा पैकेज से करना है, तो 1000 या जो भी है, चूज वैलेट, डिपॉजिट वैलेट से करना है, या फिर आप करना चाहते हैं कम्युनिटी प्लस डिपॉजिट प्लस कम्युनिटी, या फिर डिपॉजिट प्लस एक्टिवेशन, या फिर अपग्रेडेशन। जिस फंड से करना है आप कर सकते हैं। और साथ ही आपको रिमार्क्स में यदि कुछ लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज आप ईमेल या मोबाइल नंबर को ओटीपी लीजिए और आप ओटीपी डाल दीजिए, आपका आईडी रीस्टेक हो जाएगा। आपको पता है कि हमारा रीस्टेक पे अब कोई इनकम नहीं है, रीस्टेक पे जो 5% मिलता था वो अब हट चुका है, नहीं है वो। तो हम लोगों ने रीस्टेक भी सीख लिया है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे विड्रॉल पे। विड्रॉल कहाँ चलेंगे, विड्रॉल पे चलेंगे। तो विड्रॉल पे चलेंगे तो उसके लिए आपको विड्रॉल पे क्लिक कर लेंगे। और विड्रॉल पे जाने के पहले, विड्रॉल करने के पहले आपको बेनिफिशियरी पैनल पे जाना होगा। और बेनिफिशियरी पैनल पे जा करके आप जिस भी एक्सचेंज पे, जिस भी टोकन में, जैसे भी जेडेक्स में विड्रॉल खुला हुआ है, अपने जेडेक्स को जेडेक्स में विड्रॉल ले सकते हैं। और आपको जहां भी आपको विड्रॉल करके लेके जाना है, उस एक्सचेंज का या उस वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे डाल करके आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। मेरा कॉइन बाजार एक्सचेंज का खुला हुआ है, तो मैं जेडेक्स में जाऊंगा, जेडेक्स का डिपॉजिट, डिपॉजिट एड्रेस में निकाल रहा हूँ। ये अभी ओपन हो रहा है, ये देखिए जेडेक्स आ चुका है यहाँ पर। और नेटवर्क सिलेक्ट करूंगा मैं, ये देखिए नेटवर्क आ चुका है।
ये देखिए बारकोड आ गया और कॉपी एड्रेस भी आ गया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, करूंगा यहाँ पे। मैंने जो कॉपी किया उस एड्रेस को डाल दिया हूँ मैं। उसके बाद ईमेल पे लेंगे हम लोग, ईमेल या मोबाइल पे ओटीपी लेंगे। ओटीपी डालते हैं हम लोग। ओटीपी आ चुका है 977974। तो आपको इस प्रकार से पहले बेनिफिशियरी ऐड करनी है। ये देखिए अकाउंट सक्सेसफुली एडेड। सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करना है। और आपको मैं बताऊंगा कि इसका एडवांटेज ये है कि मान लीजिए मुझे अभी कॉइन बाजार पे ले जाना है। मैंने कॉइन बाजार का डिपॉजिट से जेडेक्स का डिपॉजिट एड्रेस लिया और डाल दिया। कल मुझे ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जाना होगा तो वहां का एड्रेस मैं दोबारा इसमें बेनिफिशियरी में ऐड कर सकता हूँ। बेनिफिशियरी में मतलब कि आकर के मैं अपना एड्रेस चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे हर किसी वॉलेट पे हर एक्सचेंज पे लेके जा सकता हूँ, बट मुझे बेनिफिशियरी पैनल पे आकर के नया एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। अब हमने एड्रेस को ऐड कर लिया है तो हम लोग चलेंगे विड्रॉल पैनल पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये आ गया विड्रॉल पैनल। तो विड्रॉल के लिए मिनिमम 50 चाहिए, यहाँ पे 48.5 है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 50 या उससे ऊपर का फंड है तो कुछ करना नहीं है आपको। सेलेक्ट रिसीवर एड्रेस, तो जो एड्रेस आप ऐड करेंगे वो एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आपको चूज करना है किस वैलेट से आपको विड्रॉल चाहिए, स्टेकिंग से या कम्युनिटी से। तो स्टेकिंग से चाहिए तो स्टेकिंग सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर कम्युनिटी चाहिए तो कम्युनिटी सेलेक्ट कर लीजिए। अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए जो भी अमाउंट है, मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100। उसके बाद सिलेक्ट ओटीपी, ओटीपी ले लीजिए। जैसे ही ओटीपी लेंगे और ओटीपी डालेंगे आपका विड्रॉ हो जाएगा। और आपका विड्रॉ मैक्सिमम 2 घंटे से लेकर के 24 घंटे, 24 घंटे लगता नहीं बट फिर भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम अगर लेस हुआ इन केस तो विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका फंड आपके वॉलेट में जिस एक्सचेंज पे आपने विड्रॉल मारा है वहां चला जाएगा। मैक्सिमम टाइमिंग 24 घंटे है। हो सकता है कि आपको 1 घंटे मिल जाए। मैंने आज भी विड्रॉल लगाए थे, 2 विड्रॉल लगाए थे और दोनों आ चुके हैं। एक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कॉइन बाजार पे मैंने विड्रॉल मारा था आज का, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। लाइन पे रुकी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा एड्रेस है और मतलब वॉलेट है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे हम लोग चलेंगे। देखिए ये है आज 5 जुलाई, 5 जुलाई। मैंने तकरीबन 10:30 बजे विड्रॉल मारा था और ये 11:45 में आ चुका है। लगभग लगभग मैं बात करूंगा एक सवा घंटे में 1 घंटे 15 मिनट में हमारा विड्रॉल आ चुका है। 100 एसबीजी का मैंने मारा था जिसमें 166.82 विड्रॉल आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसके पहले मैंने 3 जुलाई को भी मारा था, 3 जुलाई को भी आया है 153। अभी 153 इसलिए आया कि जिस समय मैंने विड्रॉल मारा था तो जेडेक्स का रेट ज्यादा था तो जेडेक्स की क्वांटिटी कम आई। और आज मैंने मारा था जेडेक्स की प्राइस थोड़ा ड्रॉप हुआ था इसीलिए क्वांटिटी ज्यादा मिली। ये सारे विड्रॉल का रिपोर्ट है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो विड्रॉल कैसे होता है आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, अभी हम लोग चलेंगे वॉलेट ट्रांसफर पे। अगर आपका फंड इन केस यदि आपका फंड मान के चलिए आप कम्युनिटी से फंड एक्टिवेशन में लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। अच्छा एक चीज नंबर 1, जब भी आप वॉलेट ट्रांसफर करेंगे तो ये अप एंड डाउन, या तो अप लाइन में जाएगा या तो डाउन लाइन में जाएगा, क्रॉस लाइन में नहीं जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिए कि आप अपने डाउन लाइन को दे पाए। और मतलब कोई भी बंदा अपनी डाउन लाइन को दे सकता है चाहे वो क्रॉस लाइन में ही क्यों ना हो। उसके लिए तो वो अपलाइन है ना, सभी के लिए अपलाइन है। मान लीजिए मैं अगर मेरे नीचे में 5 लेग है, पहले लेवल पे 5 लोग हैं, वो पांचों आपस में क्रॉस लाइन हो गए, बट मेरे लिए वो सभी लोग डाउन लाइन है और मैं उन सभी लोगों के लिए अपलाइन हूँ। तो वो सभी लोग मुझे भेज सकते हैं, मैं उन्हें भेज सकता हूँ, बट वो 5 लोग आपस में लेन देन नहीं कर सकते। मतलब क्रॉस लाइन में नहीं होगा, अप एंड डाउन नहीं जाएगा। तो आप यहाँ से फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। वॉलेट ट्रांसफर के पे अगर आप क्लिक करके जाएंगे तो ये एक्टिवेशन, यदि आपका फंड पड़ा है एक्टिवेशन, यदि आपके एक्टिवेशन में 1 एसबीजी से लेकर के 10,000 एसबीजी तक है तो उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं अप लेवल पे। यदि आपकी मल्टीपल आईडी है
या आपकी टीम में बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है तो आप एक जगह टॉप आईडी पे इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके आप 50-50 का यूज करके उन लोगों का आईडी क्रिएट, नया आईडी आप एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर रीच चेक कर सकते हैं उनका भी आईडी। तो एक्टिवेशन टू एक्टिवेशन अगर आपको जाना है यहाँ पे जा सकते हैं। सिंपल, यहाँ पे आपको एसबीजी नंबर डालना है जिस आईडी पे आपको लेके जाना है, रेफर नेम चेक कर लीजिएगा और अमाउंट यहाँ पे डालना है, अमाउंट भी शो करेगा। जैसे ऊपर में देखिए अमाउंट यहाँ पे शो करेगा, यदि एक्टिवेशन में जो भी होगा। यहाँ पे ओटीपी सेम है, ओटीपी डालेंगे फंड ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये एक्टिवेशन के लिए हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अभी चलते हैं डिपॉजिट। यदि आपको डिपॉजिट टू डिपॉजिट लेके जाना है तो डिपॉजिट वॉलेट पे क्लिक कर लीजिए। साथ ही अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन वॉलेट यदि आपको अपने डाउनलाइन को देना है या अपने अपलाइन को देना है या आपको डाउनलाइन से लेना हो या अपलाइन से लेना हो तो आप यहाँ पे अपग्रेडेशन वॉलेट पे जाकर के भेज सकते हैं और ले भी सकते हैं। डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं हम लोग, बार चेक कर लेते हैं। अभी देखिए डिपॉजिट से हम लोग, डिपॉजिट से फंड डिपॉजिट टू डिपॉजिट जाएगा। उसके बाद सेल्फ स्टेकिंग में फंड है तो भी आप डिपॉजिट में भेज सकते हैं। यदि आपके पास अपग्रेडेशन में फंड है तो भी आप डिपॉजिट में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीनों वॉलेट दिए हुए हैं, आप डिपॉजिट में ले सकते हैं फंड तीनों वॉलेट से, डिपॉजिट टू डिपॉजिट, स्टेकिंग रिवार्ड टू डिपॉजिट, अपग्रेडेशन वॉलेट टू डिपॉजिट, है ना। मतलब आपका 50-50 मैच करने के लिए आप अपने फंड को कहीं से भी डिपॉजिट लेके जा सकते हैं। मतलब बहुत सारी सुविधाएं कंपनी ने दी है। तो अभी हम लोगों ने चेक कर लिया और अपग्रेडेशन वॉलेट से सिर्फ अपग्रेडेशन में जाएगा, अपग्रेडेशन टू अपग्रेडेशन अप एंड डाउन में, है ना। तो उसके बाद चलेंगे हम लोग रिपोर्ट। रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। सेल्फ स्टेकिंग, सेल्फ स्टेकिंग में आज देखिए सारे भर चुके हैं। ये 2000 का पैकेज लग चुका है 2 तारीख को, 2/7 को, यानी कि ये आईडी स्टार आईडी है और 2000 का पैकेज इन्होंने सेल्फ वॉलेट से अपग्रेड कर लिया है। और बाकी नीचे जो भी पैकेजेस इन्होंने लिए हैं सबके 300% देखिए पूरे हो गए। और लास्ट वाला पैकेज 200% हुआ है, बाकी सभी पैकेजेस में 300% आए। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका अभी रनिंग पैकेज कौन सा और कौन सा पैकेज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद डिपॉजिट मतलब क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट में आपका जो भी फंड आपने लेन देन किया है, यहाँ पे महीने चेंज करने पड़ेंगे, है ना। जुलाई चल रहा है, जून, मई, अप्रैल, आप जो इस महीने में लेन देन किया है सिलेक्ट करिए मई मंथ को और सर्च करिए। अगर कोई भी लेन देन किए होंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद विड्रॉल, विड्रॉल का आपको पूरा समरी दिखेगा यहाँ पे। अगर आप विड्रॉल यहाँ 50 एक विड्रॉल लगा था जो फेल्ड हो गया था, मतलब पूरी हिस्ट्री मिलेगी आपको, पूरा डाटा मिलेगा, एक एक चीज का डाटा। उसके बाद स्पॉन्सर इनकम, स्पॉन्सर इनकम आपको कितना मिला है अभी तक वो दिख जाएगा आपको। लेकिन ये महीना अकॉर्डिंग टू मंथ आता है, मंथ चेंज करेंगे आपको दिखेगा, है ना। फिर वॉलेट ट्रांसफर का रिपोर्ट, स्टेकिंग रिवॉर्ड, स्टेकिंग रिवॉर्ड, स्टेक प्रॉफिट अभी जो आ रहा है वो दिखेगा और पहले का जो आता है वो सारी चीजें आपको दिखेगा। वीआईपी क्लब, वीआईपी क्लब का भी मिल रहा है आपको, देखिए वीआईपी क्लब का भी इनकम मिला हुआ है। ग्लोबल पुल, ग्लोबल पुल में ये चूंकि आईडी 2 स्टार नहीं है तो ग्लोबल पुल में कुछ नहीं दिखेगा आपको। उसके बाद ग्रैंड रिवार्ड, ग्रैंड रिवार्ड में ये आईडी आई थिंक ले लिया होगा, चेक करता हूँ। मई जून काम चल रहा है, कुछ एरर हो सकता है। मतलब आपको अगर जो बोनांजा रिवार्ड मिलता है वो आपको वहां पे दिखेगा। उसके बाद आते हैं नीचे, हम लोग आते हैं जो मेन चीजें है ट्री व्यू। आप ट्री पे जाकर के चेक कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम अपना डेट कैसे देखें, हमारी आईडी कितनी तारीख को लगी है। कुछ नहीं करना है, ट्री व्यू पे आइए, कर्सर को रख दीजिए यहाँ पे, ऐसे चाहे उंगली को टच कर लीजिए। अब आपको देखिए ये आईडी लगी है 30 अप्रैल 2022, एक्टिवेशन डेट है 30 अप्रैल 2022 रात में 12:22:16 पे लगी है। प्लान पैकेजेस इनका 13,150 है। पेरेंट आईडी मतलब जिस आईडी से रेफर किया गया 936599 है और ऊपर में रेफर आईडी मतलब खुद का आईडी है। तो यहाँ पे आपको एक्टिवेशन डेट निकल के आ रहा है
अभी नीचे चेक करना है, ये चेक कर सकते हैं आप, ये सारी चीजें, है ना। फिर आप चेक कर सकते हैं ये बाहुबली, मतलब कि जो इस तरीके ये आपका पावर लेक कहता है, इसके नीचे आप जाएंगे तो और भी आइडिया मिलेंगे आपको। ये देखिए, इस प्रकार से अपनी सारी सारी चीजों को देख पाएंगे, सभी का आप रेफरल देख पाएंगे। ये आईडी पे कितने तारीख को, ये 13/5 13 मई को अपडेट हुआ है, मतलब कि एक्टिवेट हुआ है। एक्टिवेशन डेट आपको सारी चीज यहाँ पे दिख जाएंगी, एक एक चीज दिखेंगे आपको। अच्छा, या अभी इस आईडी के नीचे बिजनेस कितना हुआ है वो दिखेगा, मैं एक बार और दिखा रहा हूँ। इस आईडी के नीचे कितना बिजनेस हुआ है वो दिखेगा आपको यहाँ पे। और इधर दिखता है कि आपने इस आईडी के नीचे बिजनेस तो हुआ ही है, साथ में कि कौन सा पैकेज कितने लिए गए हैं, है ना। यहाँ पे पैकेजेस की दिखा रहा है और इधर काउंटिंग भी दिखा रहा है। तो आपको ज्यादा उन चीजों की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया आपको। तो ऑलमोस्ट हमने इसे कवर कर लिया है। मार्केट पे हम क्लिक करेंगे, पहले मार्केट मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि आपको 2 स्टार बनने के लिए आपका ग्राफ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा ये टोटल पोर्टफोलियो 6,86,500 SBG, टोटल टीम मेंबर 623 और रेफरल 11 इन्होंने किया है ना। टोटल अर्निंग दिखा रहा है यहाँ पे, और स्टेक प्रॉफिट मतलब खुद का इन्वेस्टमेंट का कितना आया, यूनि लेवल से कितना आया, स्पॉन्सर से कितना आपको मिले हैं, वीआईपी ग्रैंड रिवॉर्ड कितने मिले हैं आपको, ग्लोबल पूल नहीं मिला है क्योंकि 2 स्टार है नहीं। तो सारी चीजें मिलेंगी आपको, और ये आपका रेफरल आईडीज। उसके बाद आप कुछ नहीं, माई टीम पे क्लिक करके देख सकते हैं अपने टीम को, आप लेवल चेक कर सकते हैं यहाँ पे। आप अपने स्पॉन्सर माई स्पॉन्सर टीम को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे आ जाएंगे, 12 लोग, 12 स्पॉन्सरिंग की गई है इस आईडी से। उसके बाद आप कैलकुलेटर भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर भी हमारा शायद चेंजिंग होने वाला है, तो वेट कर लीजिए अगर पुराना डेटा हुआ था। ग्लोबल पूल मतलब कि 2 स्टार एंड अबव के लिए ट्रिव्यू मैंने बता दिया। टोटल पोर्टफोलियो समरी, इसे जानना जरूरी है। टोटल पोर्टफोलियो मतलब ये आईडी स्टार है, इसे 2 स्टार जाने के लिए क्या क्या करना होगा। तो नंबर 1 पहला कंडीशन है 5 लाख खुले होने चाहिए, तो पहला कंप्लीट है 100%। दूसरा कि आपका 5 लाख का बिजनेस होना चाहिए, तो 5 लाख का बिजनेस अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे 1,63,600 मतलब 1,63,600 SBG का बिजनेस और चाहिए। दूसरा कि 50% वाला बिजनेस कॉलम 93% हुआ है, यानी 26,800 और लगेगा। और उसके नीचे बिजनेस 10% वाला 100% है, 40% वाला चाहिए। हालांकि मैं बोलूंगा इस ग्राफ को फॉलो मत करिए, आप नीचे जाइए और नीचे जाकर के चेक करिए। एक आईडी में 50%, एक आईडी में 10%, बाकी 3 आईडी को मिला करके 3 लेग को मिला करके, एक लेग में 50%, एक लेग में 10%, बाकी 3 लेग को मिला करके 40%। इसे ऐसे सर्च करिएगा, बहुत आसानी से होगा, क्योंकि वो ग्राफ अकॉर्डिंग टू बिजनेस वो चेंज हो जाता है। तो ग्राफ पे ज्यादा इस ग्राफ पे ज्यादा दिमाग ना लगाए, नीचे जाकर के चेक करें। और नीचे के अगर आपने बना लिया कि हाँ इस आईडी से मुझे 50% चाहिए, इस लेग से मुझे 10% चाहिए, बाकी ये तीनों लोगों से मुझे 40% चाहिए, उसे फोकस करके अगर बिजनेस करेंगे तो आप इजीली और आसानी से कर पाएंगे अपने ग्लोबल पूल को अचीवमेंट कर पाएंगे, मतलब 2 स्टार या एबव जा पाएंगे आसानी से। सेंटर होता है जैसे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जिको, वहां पे इन तीनों टोकन का बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बीएससी स्कैन पे ले जाकर के पूरी डिटेल्स पूरी निकाल सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सब कुछ मतलब कि फ्रंट से हम लोग फ्रंट से सारे काम हो रहे हैं, कोई भी बैक ऑफिस से काम नहीं, मतलब बैक साइड से काम नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।